कि न पद की गरिमा को समझते हैं, न समय की जो वैल्यू है उसको समझते हैं। 2:35 में महापौर महोदय सदन में आते हैं और कमाल की बात यह है कि अपोजिशन के लोग उनके सम्मान में खड़ा होते हैं। ये हमारा ट्रेडिशन है कि जब भी महापौर आएंगे तो हम सब खड़े होते हैं। भले बीजेपी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे और आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद थे वो एज इट इज बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं आपको महापौर नहीं मानते? क्या आप लोगों में इतने डिफरेंसेस हो चुके हैं कि वो आपकी पद की गरिमा को भी भूल गए हैं और महापौर को समय का वैल्यू नहीं मालूम? उनको लेना देना कुछ नहीं है। एक पर्ची लेकर आए थे, पर्ची में उनके एजेंडे थे, वो अपने आप ही पास फेल कर रहे थे। उनसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, जब आपकी मेजॉरिटी नहीं है तो पास किस बेस पे हुआ? तो खुद ही पास कर रहे थे, खुद ही फेल कर रहे थे, खुद ही पोस्टपोन कर रहे थे। उनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो टोटली उनका इनवैलिड है। कोई एजेंडा आज पास नहीं हुआ और ये केवल लोगों को एक भ्रमित करने की बात है। राजधानी दिल्ली में सत्ताधारी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और इसकी एक और तस्वीर अब दिल्ली एमसीडी में देखने को मिली है, जहां पर दिल्ली में कूड़े के पहाड़ के मुद्दे से लेकर 2500 रुपये और मुफ्त सिलेंडर के मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आमने सामने आ गए और जमकर बवाल काटा गया है। बता दें कि ये दिल्ली जो एमसीडी की एक जो बैठक होती है हर महीने, वो बैठक थी। इस बैठक में ये तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पर तमाम पार्षद जो थे वो अपनी सीट पर चढ़ गए और इस तरीके से हंगामा किया गया। इस तरीके से हाथों में ये कार्डबोर्ड लेकर जो है इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की ये राजनीति दिल्ली एमसीडी में देखने को मिली है। और यहां पर बीजेपी के पार्षदों ने मेयर पर आम आदमी पार्टी के एजेंडे का समर्थन करने का आरोप भी लगाया है। तो जिस तरीके से ये पूरा हंगामा एमसीडी में देखने को मिला, इसको लेकर जो एमसीडी में एलओपी हैं राजा इकबाल सिंह, उनकी तरफ से इस पर बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जब महापौर आते हैं तो तमाम जो पार्षद हैं वो अपनी सीट से उठ जाते हैं उनके सम्मान में, लेकिन यहां पर देखा गया कि आम आदमी पार्टी जो है वो महापौर का सम्मान करती दिखाई नहीं दी। वो सीट पर बैठे रहे और तमाम बातें जो है राजा इकबाल सिंह की ओर से की गई है, तमाम आरोप उन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षद पर लगाए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। देखो, आज जो सदन की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बहुत ही नोट करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी का कल्चर है कि न पद की गरिमा को समझते हैं, न समय की जो वैल्यू है उसको समझते हैं। 2:35 में महापौर महोदय सदन में आते हैं और कमाल की बात यह है कि अपोजिशन के लोग उनके सम्मान में खड़ा होते हैं। ये हमारा ट्रेडिशन है कि जब भी महापौर आएंगे तो हम सब खड़े होते हैं। भले बीजेपी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे और आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद थे वो एज इट इज बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं आपको महापौर नहीं मानते? क्या आप लोगों में इतने डिफरेंसेस हो चुके हैं कि वो आपकी पद की गरिमा को भी भूल गए हैं? और महापौर महोदय, आपको भी समय की कीमत का नहीं पता। पूरी दिल्ली के 250 पार्षद आज बैठे हुए हैं, मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, सभी अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और एक हाउस में चलाने के लिए लाखों रुपए लगते हैं। इन सब के बावजूद आप 35 मिनट लेट आए और महापौर को समय का वैल्यू नहीं मालूम। उनको लेना देना कुछ नहीं है। एक पर्ची लेकर आए थे, पर्ची में उनके एजेंडे थे, वो अपने आप ही पास फेल कर रहे थे। उनसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, जब आपकी मेजॉरिटी नहीं है तो पास किस बेस पे हुआ? तो खुद ही पास कर रहे थे, खुद ही फेल कर रहे थे, खुद ही पोस्टपोन कर रहे थे। उनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो टोटली उनका इनवैलिड है। कोई एजेंडा आज पास नहीं हुआ और ये केवल लोगों को एक भ्रमित करने की बात है। तो
आपने जो बीजेपी के पार्षद हैं, एलओपी हैं एमसीडी में, राजा इकबाल सिंह, उनको सुना जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पार्षदों को इस पूरे हंगामे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो मेयर हैं दिल्ली एमसीडी में, महेश खिंजी, दरअसल उनका भी बयान सामने आया है इस पूरे हंगामे को लेकर। उन्होंने कहा कि ये एक नियमित बैठक थी और इस बैठक में हमने यही कहा कि हम सरकार को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस तरीके से बीजेपी के पार्षदों ने वहां पर हंगामा करने की कोशिश की, वहां पर हंगामा किया। क्या कुछ मेयर की तरफ से कहा गया है वो भी सुनिए। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। आज मार्च की एक साधारण बैठक जो हर महीने की जाती है, आज साधारण बैठक थी। तो इसमें हमारे 31 एजेंडे थे, जिसमें हर बार की भांति जिस तरह से बीजेपी के पार्षदों ने सदन को पिछले 2 साल में कभी भी नहीं चलने दिया, इस बार भी उनकी मंशा यही थी कि जो ये एजेंडे हैं जो पब्लिक के हित के लिए हैं, पब्लिक की भलाई के लिए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व में अरविंद केजरीवाल जी के एक ही मकसद था कि दिल्ली की भलाई के लिए, उनकी सेवा के लिए जो भी कार्य हम आम आदमी पार्टी कर सके वो हम पूरा करने के लिए पूरा निपुण रहे। मगर हमने देखा पिछले 2 साल में एक बार भी बीजेपी के जो पार्षद है उन्होंने एक बार भी सदन को सही ढंग से नहीं चलने दिया। उनकी मंशा यही थी कि आम आदमी पार्टी कोई जनता के हित के लिए काम करे, उनकी भलाई के लिए काम करे। तो आज भी हमने देखा, मगर इतना हंगामा हुआ आज भी बीजेपी के पार्षदों की तरफ से, पहले राजा इकबाल जी की तरफ से जो बोला गया कि भाई उनको उकसाया गया हमारे पार्षदों को कि भाई आप मेयर नहीं आया तो आप खड़े नहीं हुए, मगर ऐसा कुछ नहीं था, सभी ने मान सम्मान दिया। मगर उनकी मंशा यही थी कि किसी तरह से विघटन डाला जाए सदन के अंदर, तो उन्होंने यही कार्य करना सोचा। मगर इतना हंगामा होने के बावजूद भी हमारे सभी जो हमारे नेता सदन है मुकेश गोयल जी ने सारे एजेंडे पढ़े, जिसमें हमारे 31 एजेंडे थे, जिसमें हमारे 22 एजेंडे हमने पास किए, 4 एजेंडे हमने पोस्टपोन किए और 3 एजेंडे हमने रिजेक्ट किए और 2 एजेंडे हमने रेफर बैक किए। तो जनता के हित में कार्य करते आए हैं, तो वही हमारा मकसद है, जनता हित के कार्य करें, यही आज का वो। आपका माइक भी तोड़ दिया गया, उसकी क्या वजह है? देखिए क्या बताएं इनके बारे में, बीजेपी वाले पार्षद सारे इतनी गुंडागर्दी करते हैं, ऊपर चढ़ के हमारे ऊपर भी अटैक करने की सोचते हैं, माइक तोड़ देते हैं, हंगामा करते हैं, पेपर फाड़ देते हैं, सारे एजेंडे फाड़ देते हैं। तो इस तरह की मंशा लोगों को दिखना चाहिए कि किस तरह से ये लोगों ने जिनको चुन के भेजा है इधर सदन के अंदर, कि इनको उनका काम करने के लिए भेजा है। मेरी भी उनसे यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी जब ये सदन में जो पास होगा, जो एजेंडे पास होंगे, वो आपके हित के लिए भी होंगे, आपके एरिया में भी उनकी वजह से ही काम होंगे। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ, सब मिलजुल के काम करें तो बहुत दिल्ली आगे बढ़ेगी और निगम भी आगे बढ़ेगी। आज के हंगामे के बाद सदन को तो स्थगित कर दिया गया, अब अगली सुनवाई कब होगी और आज क्या क्या डिस्कस हो पाया नहीं हो पाया? अगली सदन की जो बैठक है इसी माह में एक बार हम और बैठक रखेंगे, उसमें जो आगे प्रस्ताव आएंगे नए, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो करारी शिकस्त मिली है, उसके बाद अब माना जा रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को राजधानी दिल्ली में एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। अब दिल्ली नगर निगम के जो मेयर का चुनाव है वो जाहिर तौर पर अप्रैल में होना है और अभी मेयर का पद जो है आम आदमी पार्टी के पास है। लेकिन जैसे ही दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस सीट पर भी अब बीजेपी की निगाहें जो हैं वो गड़ चुकी है और जीत के लिए प्रबल दावेदार बीजेपी बन चुकी है। जिस तरीके से पूरा कहीं ना कहीं एक तरीके से गणित है, वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने आम आदमी पार्टी का एमसीडी में बिगाड़ दिया है और ये माना जा रहा है कि अब मेयर पद के लिए बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से वापसी करने के लिए तैयार है। मौजूदा स्थिति पर अगर नजर डालें तो संख्या बल बीजेपी के पक्ष में ही है और बीजेपी के पास 131 वोट हैं, जबकि बहुमत के लिए 132 से 133 वोट चाहिए। और आपको याद होगा सीएम रेखा गुप्ता का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था एक दरअसल इंटरव्यू के दौरान कि हमें आम आदमी पार्टी के पार्षदों को अपने पक्ष में लाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद जो है बीजेपी में आना चाहते हैं, वो खुद हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। ये सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था और उसके
के बाद ये माना गया कि आसानी से जो मेयर का चुनाव है वो बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा, यानी इस बार दिल्ली का जो मेयर है वो बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास केवल 122 वोट है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है, इसलिए भी आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। और यही वजह है कि ये तस्वीर हम देख रहे हैं कि एमसीडी में एक जो साधारण बैठक के दौरान इस तरीके का अगर हंगामा होता है, जहां पर ये जो आम आदमी पार्टी के तमाम जो पार्षद हैं ये इस बात को लेकर हंगामा एमसीडी में कर रहे हैं कि आखिर 2500 रुपये महिलाओं को क्यों नहीं दिए गए, आपकी सरकार बन चुकी है, मुफ्त सिलेंडर होली पर देने की घोषणा की थी, क्यों नहीं दिए गए। तो वहीं पर बीजेपी के पार्षदों ने हंगामा किया कि आखिर दिल्ली से कूड़े का पहाड़ खत्म क्यों नहीं किया गया। तो इतने साल तक आप सत्ता में रहे, आपने कहा कि एमसीडी हमें दे दीजिए, हम कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे। तो इस तरीके की ये पूरी तस्वीर जो है एमसीडी में देखने को मिली, जहां पर ये बताया जा रहा है कि वहां पर इस हंगामे के दौरान माइक भी तोड़ दिए गए। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं तस्वीरें निकलकर सामने आई है और जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में एमसीडी का दोबारा चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं एक सत्ता एमसीडी में उनकी आनी तय है। जिस तरीके से ये सत्ता परिवर्तन दिल्ली में हुआ है, तो ऐसे में एमसीडी में बड़ा खेल आने वाले वक्त में बीजेपी करेगी, ये लगातार कहा जा रहा है। और इस तरीके से अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के तमाम पार्टी के पार्षद कुछ इस तरीके से बौखलाते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर मेज पर चढ़कर इस तरीके से हंगामा काटा गया, जहां पर माइक तोड़ दिया गया, इस तरीके से हाथों में पोस्टर लेकर कहीं ना कहीं एमसीडी को एक तरीके से जहां पर जनता के जो समस्याएं हैं उनकी बात होनी चाहिए, वहां पर इस तरीके से अपनी जो पर्सनल भड़ास है एक तरीके से वो आम आदमी पार्टी के पार्षद कहीं ना कहीं निकालते हुए नजर आए हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।